हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विद्याभूषण। क्या आपके दांत बाहर निकले हुए लगते हैं या फिर जब भी आप स्माइल करते हैं या फिर बोलते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि दांत जो है आपके थोड़े से ज़्यादा नोटिसेबल हैं, मतलब बाहर की ओर दिखते हैं या फिर ऊंचे लगते हैं? तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि जो अगर आपके दांत बाहर जो लग रहे हैं उसको अंदर करने के लिए क्या-क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है और इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है और क्या-क्या पॉसिबिलिटी है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि जो भी सारे इम्पोर्टेंट टिप्स होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि दाँत बाहर क्यों दिखते हैं। अब देखिए इसके पीछे जो सबसे कॉमन रीज़न्स हैं वो ये हैं कि जैसे किसी के जॉज़ जो हैं फॉरवर्डली प्लेस्ड हैं या फिर बाहर की ओर हैं या फिर बहुत बड़ा है या फिर बहुत सारे लाइक हैबिट्स भी होते हैं बचपन में बहुत सारे लोगों को, लाइक थंब सकिंग हैबिट्स या फिर माउथ ब्रीथिंग, इन सारी चीज़ों से भी होता है। और फिर कभी-कभी जेनेटिक रीज़न्स की वजह से भी हो सकता है, जिससे दाँत आपके बाहर की तरफ निकल जाते हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग नॉर्मली जो है डेंटल टर्म में प्रोक्लाइन टीथ कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके दाँत हैं वो अंदर हो जाएँ, तो इसका सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा सॉल्यूशंस आपका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ही है। उससे आपके दाँत जो है प्रॉपर्ली अलाइन्ड हो जाएँगे, अंदर चले जाएँगे या फिर जिस तरह की भी आप मूवमेंट चाह रहे हैं वो हो जाएगा। तो अब क्या है कि इसके जो 3 अवेलेबल मोस्टली कॉमन ऑप्शंस हैं वो ये हैं। सबसे पहले मेटल ब्रेसेस, जो ट्रेडिशनल हैं, इफ़ेक्टिव हैं, बजट फ्रेंडली हैं या फिर दाँतों को अंदर पुश करने में ये थोड़े से ज़्यादा फ़ास्ट हैं इन कंपैरिज़न टू अदर्स। फिर सेकंड क्या है कि सेरेमिक ब्रेसेस है। सेरेमिक ब्रेसेस जो है उसका फंक्शन जो है वो बिल्कुल सेम ही है, बट ज़्यादा विज़िबल नहीं होते चूँकि ये टूथ कलर्ड होते हैं। और ये एक नॉर्मली देखा जाए तो ये एक अच्छा एस्थेटिक ऑप्शंस है आपके लिए। फिर आप क्लियर अलाइनर्स की बात करें या इनविजिलाइन की बात करें तो रिमूवेबल ट्रे, इनविजिबल ट्रेज़ के जैसे होते हैं जो कि दाँतों को धीरे-धीरे अंदर ले जाते हैं। लुक्स कॉन्शियस जो भी सारे लोग हैं उनके लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बाहर जैसे अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि कोई ट्रीटमेंट हो रहा है आपका। फिर ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन, ये यूजुअली जो है 1 साल से 1.5 साल, 2 साल, 3 साल तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर सीवियरिटी। जो आपका ट्रीटमेंट होना है उसकी सीवियरिटी पे डिपेंड करेगा। और हाँ, अगर जॉज़ भी मान लीजिए बहुत ज़्यादा आगे है या पीछे है, तो कभी-कभी हमें सर्जरी का भी ऑप्शन लेना पड़ सकता है। पर ये मोस्टली बहुत कम ही केसेस में होते हैं। बहुत सारे पेशेंट डिनाई भी करते हैं कि मैं सर्जरी नहीं करवाना है हमें। ये सारी चीज़ें हैं। फिर आप ब्रेसेस या अलाइनर्स जो भी आप ले रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। सबसे ज़्यादा मैटर ये है कि आपका ओरल हाइजीन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसको आपको साफ रखना है। ब्रश ट्वाइस करें, 2 बार करें, सुबह में करें, रात को करें, फ्लॉस करें और शुगरी फूड जो भी है उनसे आप बच के रहें। और हर मंथ आप अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर फ़ॉलो-अप ज़रूर करें। अब जैसे क्या है कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ़ आपके अपीयरेंस ही नहीं बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। इसीलिए मान लीजिए कि जैसे हमारे कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा हुआ है क्या कि उनकी स्माइल जो है और पर्सनैलिटी दोनों जो है टोटली ट्रांसफ़ॉर्म हो गई। पहले जैसी दिखती थी उससे बहुत अच्छे हो गए, अब वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये चेंजेज़ जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। अगर रिटेनर आपने प्रॉपर्ली पहना हुआ है तो, बिकॉज़ बिना रिटेनर के जो है हम लोग जो ट्रीटमेंट को नई पोज़ीशन में टीथ को लाए हैं, वो उस जगह पे नहीं रह पाएगा। तो अगर आपके दाँत बाहर हैं या फिर स्माइल से आप कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं करते हैं, तो अब समय आ गया है कि आप एक्शन लें, बुक करें एक कंसल्टेशन। हमारे पास भी आप बुक कर सकते हैं या आपके नियर बाय जो भी ऑर्थोडोंटिस्ट हैं उनके पास जाएँ और जाकर के अपने ट्रीटमेंट को शुरू करवा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में आप लिखें कि क्या आपके ब्रेसेस जो हैं वो आप ब्रेसेस प्रेफ़र करना चाहेंगे या फिर अलाइनर्स प्रेफ़र करेंगे अपने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।